आती है। तो उसकी एक साखी लेंगे। साखी प्रसिद्ध है, संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। और संगत से क्या मिलता है? संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगत होए। इस पर चर्चा, ठीक है। संगत में जाने से कितना बड़ा फायदा होता है। संगत में सबको जाना चाहिए और कुसंग से सबको दूर रहना चाहिए। संगत में लोग जाते नहीं। कभी कभी परिवार में ऐसा होता है, अभी हमारे मंगल भाई के मैसेज बोल रहे थे कि हमको नहीं ले जाते हैं, शिकायत नहीं कर रहे थे, मजाक बोल रहे थे। वाकई में दोनों को जाना चाहिए पहले तो, फिर अपने परिवार के बच्चों को भी ले जाना चाहिए। हम ले जाते नहीं है। एक सेठ जी थे, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। एक सेठ जी थे, तो वो सत्संग में नहीं जाया करते थे। उनकी धर्म पत्नी थी, तो वो सत्संग की बड़ी सत्संगी थी। सत्संग सेवा भजन में बहुत अग्रणी रहती थी। वो जाया करती थी, तो उनको कहती थी कि आप सत्संग में क्यों नहीं जाते, सत्संग में जाइए, सत्संग में जाइए। बहुत दिन के बाद में, बड़े आदमी थे, उनको कोई जरूरत नहीं, कहते हमारे पास सब संपन्नता, सत्संग में जाएंगे तो क्या करें, तो नहीं जाते थे। उन्होंने जबरदस्ती करके उनको कहा कि नहीं, सत्संग से जाने से बहुत बड़ा गुरु मंत्र मिलता है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जीवन का कल्याण हो जाता है। वो कहने कहने में एक दिन सत्संग में चला गया। अब बड़े आदमी समझते होंगे, जो धनी लोग होते हैं, तो वो चले जाते हैं। लोगों ने देखा कि अरे बड़ा आदमी आया, सम्मान कीजिए, तो उनको बड़े सम्मान से आगे बैठाया गया। उनको कहा आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये दो बातें उनके मन में बैठ गई। अरे बड़ा अच्छा सत्संग है, आइए और बैठिए। उनके मन में ये लगा कि ये सत्संग शुरू है, बस आइए बैठिए। उनको बैठा दिया गया। और जब बैठा दिया गया उनको, तो उनको तो सत्संग शुरू हो गया। अब सत्संग जैसे शुरू हुआ और उसको तो बैठने को बढ़िया मिला, तो एकदम सत्संग है फूलों की सेज, यहाँ नींद आ जाती है। और उनको एकदम फिर नींद आ गई और सो गए। नींद जब आ गई, इसके बाद में अब सत्संग समाप्त हो गया। 1 घंटा सत्संग चला, सत्संग समाप्त हो गया। अब वो महाशय जी बैठे, अब उनको कौन कहे कि जाओ, बड़े आदमी हैं, उनको कौन कहा। एक सज्जन आए, सत्संग सब चले गए, अब वो बैठे थे। उनको कहा कि अरे सेठ जी, सत्संग समाप्त हो गया। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा सत्संग है, आइए बैठिए, अब जाइए, आप जाइए। ये 3 बातें उनको मालूम हो गई, आइए, बैठिए और अब जाइए। बस उनको एक 3 बातें बड़ी अच्छी याद रह गई कि आइए, बैठिए और जाइए। घर आया, आइए, बैठिए, जाइए, उनके लिए एक मंत्र बन गया। अब जब सोया रात में, तो बस उनको नींद कहाँ आती, वो मंत्र। सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है, आइए, बैठिए, जाइए। बस उनके घर में चोर घुसा। अब चोर आया, चोर जैसे ही आया, तो उनका तो वो मंत्र चल रहा था, आइए। चोर ने देखा कि आइए, मतलब इन्हें पहचान लिया, देख लिया मुझे, पक्का है। हमने कहा कि बैठिए। अब चोर तो भागा, अब तो ये पहचान गया, अब तो पकड़ देगा, पक्की बात है, अब तो जेल जाना पड़ेगा। आइए, बैठिए। और जब भागने लगा, कहा अच्छा जाइए। अरे तब तो पक्का भरोसा कि ये तो देख लिया, अब पकड़ाएगा। आइए, बैठिए। वो तो जितना अपना जहां जहां की चोरी किया था, सब सामान, प्रभु जी आप तो अभी पुलिस सुनाइए। अरे कहे प्रभु जी, आप तो सब जानते हैं, क्या सुनाए आपको। नहीं 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 नहीं, अब प्रभु जी माफ कर दो मुझे। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, माफ हो गया आपको तो नहीं। प्रभु जी, उसने जो सामान लाया था सब सेठ जी के चरणों में रख दिया। कहा कि बस अब तो ठीक है, अब चाहता हूं। चोर सब सामान ला के रख दिया। अब पत्नी जी जो जग गई नींद, क्या हो रहा है। उसने कहा क्या हुआ,
कुछ नहीं, सत्संग का देखो बड़ी महिमा है, आइए बैठिए जाइए। बोले देखो झूठा ही सत्संग सुने, उतने में इतना बड़ा लाभ, यदि पूरा सत्संग सुन लेता तो जीवन का कल्याण हो जाता। बस इतना सा तो सत्संग की महिमा कोई छुपी नहीं है। तो साहब कहते संगत कीजिए साधु संतों की, है ना। हम संत किसे समझ लेते हैं, जो भेष बनाए, केस बनाए, बहुत माला पहने, बहुत टीका छाप लगाए, आदि आदि। ठीक है, संत का भेष हो सकता है, लेकिन संत किसे कहते हैं। हमारे सदगुरु श्री पूरन साहब जो बीजक त्रिजा, बीजा को जो रहस्य को खोला वो हुए, उनकी एक साखी है, संतों कहिए जीव को, जीव प्राणी, प्राणी में मनुष्य, संतों कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, और संतों कहिए श्रोता को निर्वारत निज रूप। जो संत की लाइन में, जो संतों की संगत करते हुए सब संत है। कोई जरूरी नहीं है कि केस वेश हो या कोई वो हो, जो संतों की बातों को सुनते हैं, जीवन में उतारते हुए सब भी तो संत ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी वहां रामचरितमानस में लिखा है, गरुड़ और काकभूषण संवाद है, गरुड़ काकभूषण संवाद है। तो उसमें उनने पूछा था, गरुड़ महाराज ने काकभूषण महाराज से पूछा था कि सबसे श्रेष्ठ शरीर किसका है, तो उन्हें ये नहीं बताया था कि हाथी का या और किसी का शरीर, सबसे श्रेष्ठ शरीर किसका है, मनुष्य का। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। उनका यहाँ प्रश्न है, संत किसे कहते हैं। बड़ा अच्छी परिभाषा दी थी उनने भी, संत किसे कहते हैं। ये नहीं कि कोई भेष बनाए होगा, ऐसा पहना होगा या कपड़े नहीं पहना होगा, ऐसे संत नहीं है। संत किसे कहते हैं, परोपकार बचन मन काया, और संत स्वभाव से हजे खगराया। स्वभाव से जान सकते हैं, केस बेस से नहीं जान सकते। कितने केस बेस के संत होते हैं, इस संतों को स्वभाव से जाते। ऐसे संत को ऐसे की संगत कीजिए। आप में सब संत होते, चाहे आप धोती पहनो, फुल पैंट पहनो, कुछ भी पहनो, जो तन से मन से और अपनी वाणी से दूसरे की भलाई करता है। पर उपकार वचन मन काया, वचन से भी होते हैं। जैसे तो संत गुरु क्या उपकार करते हैं बताइए। आप तन से तो सेवा नहीं करते, धन से भी सेवा नहीं करते, हम लोग काय से करते हैं, ये वाणी के द्वारा उपकार करते, ये भी सेवा करते हैं। साहब ने तो कहा बीजक में, तय सुत मान हमारी सेवा, तो को राज देव हो देवा। मेरी सेवा मानो, कौन सी सेवा, ये वाणी की सेवा। तो संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, व्याध आदि व्याधि उपाधि, ये तीन रोग है ना, मानसिक रोग। एक होता है शरीर का रोग और दूसरा होता है मन का रोग। तो सबसे बड़ा खतरनाक कौन सा रोग है, कि मन का रोग सबसे बड़ा खतरनाक। हम मन से मान लेते, किसी ने हमको गाली दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ अनस्वाता कह दिया, हम मान लिए, हम क्या हो गए, दुखी हो गए। ये मन से तो मान लिए ना। किसी ने हमारी बड़ाई कर दी, प्रशंसा कर दी, हम क्या हो गए, सुखी हो गए। बस हमने मान लिए ना। सुख और दुख क्या है, क्षण भर का, सुखित और दुखित। बाहर का सुख है, हम बाहर से सुख चाहते हैं, बाहर से सुख मिलता नहीं है। सुख है अपने अंदर, लेकिन हम बाहर सोचते हैं कि चलो भाई वो देखो बड़े आदमी सुखी होंगे ना, उनको पूछो तो वो कहाँ सुखी, वो तो और धनवान बनने के लिए सोचते हैं, उनको तो दुख बना हुआ है। क्या गरीब आदमी सुखी है क्या, गरीब आदमी सोचता है मेरे पास कुछ धन हो जाता, वो भी दुखी है। ये सुखी दुखी, ये तो जीवन में दो पहिए हैं, सुख और दुख, सदैव रहने वाले नहीं है। ना सुख सदैव रहता है और ना दुख भी सदैव नहीं रहता है, ये आते और जाते रहेंगे। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, तो एक सुख एक दुख है, दोनों, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आने वाला है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं दूसरों को देख करके, इसके पास बहुत गाड़ी मोटर है, कोठी कार बंगले हैं, ये सुखी होगा, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन उनको पूछो तो पता लगता है कि वो सुखी है क्या, वो भी सुखी नहीं है। एक आदमी था, एक आदमी रास्ता से चला जा रहा था, देखा उन्होंने, देखो पैदल जा रहा था, देखा कि साइकिल वाला निकला,
साइकिल वाला जैसे ही निकला सोचा, ओ ये अच्छा है, मैं तो पैदल चल रहा हूं, थक जाता हूं, पैर में धूल लगती है। सोचा कि साइकिल मेरे पास मिल जाती तो मैं सुखी हो जाता। बहुत दिन के बाद, बहुत प्रयास के बाद साइकिल उसको प्राप्त हो गई। साइकिल जब प्राप्त हो गई, साइकिल से चलने लगा। सुखी हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, एक मोटरसाइकिल वाला निकला बिना पैडल मारे। जब मोटरसाइकिल वाला चला तो देखा, वो ये भी कोई बात है, मोटरसाइकिल में सुख होगा। सोचा कि मोटरसाइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल भी उसके पास उपलब्ध हो गई, लेकिन सुख मिला क्या? क्योंकि हम मान लेते हैं दूसरों को देख के, और हम दुखी क्यों हैं? दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से दुखी कम हैं। दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी, दूसरों को देख देख करके हम दुखी होते हैं। हुआ है कि चलने लगे, मोटरसाइकिल जब प्राप्त हो गई तो अब तो सुखी हो जा भाई। नहीं, अभी भी सुखी नहीं होता है। देखा कि एक बंद कार, एसी कार। आदमी निकला तो कहा कि ये सुखी है, मेरे पास यदि कार होती तो मैं सुखी हो जाता। जब कार भी उपलब्ध हो गई तो सुखी हो जाना, लेकिन चाहना तो कैसी होती है? एकदम जो 10 20 50 भये सत होए हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, और स्वर्ग पताल के राज करूं, तृष्णा अधिकई अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। कभी भक्ति है क्या? तृष्णा कितनी है, वो सुखी नहीं होते, बढ़ते बढ़ते जाती है तृष्णा। अब मिल गई कार, अब कार में सुखी हो जाना भाई। अब कार में चला जा रहा है, देखा कि एरोप्लेन, हाँ हेलीकॉप्टर, ऊपर उड़ रहा है आदमी, अरे ये भी कोई बात है, ये होगा सुखी। अब उसके लिए कोशिश करता है, उसके लिए कामना करता है, अब वो भी मिल जाए, वो भी मिल गया, लो भाई अब तो सुखी हो जा। तो ये भी कोई सुख है यार? वो देखो लोग वाग अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, वहां सुख होगा। तो सुख बाहर नहीं, सुख है अपने आप में। सदगुरु कबीर साहब कहते सुख तो है, कहां है? सदा रहे सुख। ऐसा सुख बता देता हूं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा सुख बता देता हूं जो सदैव रहे। भोजन का स्वाद का सुख कितनी देर का? एक निवाला गया अंदर जीभ में, एक रसगुल्ला खाओ तो थोड़ा स्वाद आया, दूसरा खाओ कम गया स्वाद, तीसरा खाओ और कम गया, फिर तो पेट भरना है, स्वाद खत्म। कितना सुख है? कोई स्वाद में सुख नहीं, स्वाद है पर स्वाद में सुख नहीं है। बाहर सुख होते। सदगुरु कबीर साहब कहते कुछ नहीं, अपना संयम, वाणी का संयम कर लो, नेत्र का संयम कर लो, रूप का संयम कर लो, खाने पीने का संयम कर लो, चलने फिरने का संयम कर लो, सदा रहेगा सुख। हम संयम से नहीं चलते। कितना खाना है, कितना देखना है, कितना बोलना है, इसका संयम नहीं है तो दुखी तो होंगे ना, ज्यादा बोलेगा ना दुखी होगा। वाणी का संयम नहीं है, किसको कुटपाट टांग बोलते हैं, गलत शब्द बोल दिए फिर पछताते रहते, दुखी होते रहते हैं ना। वाणी के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, शाले शकल शरीर। बोल तो अमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। ये साखी सदगुरु कबीर साहब की। तो हम बोलने का संयम, इसलिए किसी ने कहा खाओ पियो छको मत, पर बोलो चालो बको मत, पर देखो भालो और तको मत, ताके मत देखो। बहुत सुंदर कहा सदगुरु कबीर साहब कहते संगत कीजिए साधु के। फल किसका है? साधु की, अच्छे संगत की। और गलत संगत कर लिए तो, चोर की संगत कर लिए तो क्या हो जाएंगे? चोर हो जाएंगे। शराबी की संगत की है तो क्या बन जाएगा आदमी? धीरे धीरे करते करते वैसा बन जाएगा। गंजेड़ी, बीड़ी, शराबी आदि की संगत कर लिए तो गलत संगत। अच्छे सज्जन की संगत करे तो ये किसका परिणाम है? हम लोग बैठे यहाँ अच्छे संग का परिणाम है, इसलिए अच्छी संगत में बैठे हुए हैं। और गलत संगत करते तो कहाँ जाते? लड़ाई झगड़ा कुछ ना करो तो कम से कम गवाही देने चले जाएंगे तो जेल में, कचहरी में, कोर्ट में तो खड़े होना ही पड़ेगा। इसीलिए संगत कीजिए साधु की, सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की संगत कीजिए तो हारे और की ब्यात, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपात। अच्छी संगत
करने से क्या होता है, हम लोगों को सुख मिलता है। संगत से सुख उपजे और कुसंगत से दुख होए। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, पढ़ने में तीव्र बुद्धि, और इतनी तीव्र बुद्धि उसकी, पढ़ते पढ़ते एक गलत लड़का जो पूजा उपासना करता था, किसकी करता था, देवी की। अब देवी की उपासना करते कहीं कहीं तो उसको बकरा चढ़ाते, मांस चढ़ाते, शराब भी चढ़ाते और खुद खाते। और देवी देवता भी कैसे बनाते, जैसे हम वैसे हमारे देवी देवता, बिल्कुल पता नहीं वो थे कि नहीं थे, वैसे करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की देखा दाखी, यदि वो करते हैं उसके ऊपर चढ़ाते तो हम भी उसके ऊपर बकरा शराब चढ़ा देते, और हम वैसे ही देवी देवता बना लेते। ना कोई उनका रूप रहता, ना आकार रहता, हम अपने हाथों से तो बनाते हैं, और फिर उनकी पूजा शुरू। तो वो पूजा करने को उसकी संगत में पड़ गया, यानी वो पूजा पाठ और वो देवी की बलि चढ़ती वहां चढ़ाने लगा, कुसंगत में पड़ गया और शराब पीना सीख गया, मांस खाना सीख गया। देखो कुसंगत का परिणाम, मांस खाना शराब पीना जब सीख गया, आप बताइए। तो सबसे पहले जब वो स्कूल में पढ़ता था तो बहुत सज्जन व्यक्ति था, एक फोटोग्राफर गया स्कूल में, और वहां जाके उन्होंने पूछा कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, बुद्धिजीवी बच्चा कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि वो है, देखने में बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा, पढ़ने लिखने में भी होशियार। फोटोग्राफर ने उसकी फोटो लिया, और फोटो लिया और चला गया। बहुत दिन बाद हो गए, अब वो कुसंग में पढ़ करके चोर बन गया, चोर बन गया, शराबी बन गया, मांसाहारी बन गया, और क्या हुआ, पकड़ा गया। पकड़ा ही गया, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाता है, पकड़ा गया तो उसको क्या हो गई, जेल हो गई। जेल, इतनी बड़ी जेल हो गई, खूंखार डाकू बन गया, जेल हो गई। उस फोटोग्राफर ने बहुत दिन के बाद सोचा कि पहले मैंने एक सज्जन व्यक्ति का चित्र लिया था, अच्छे का चित्र लिया था, सोचा कि अब कोई ऐसा खूंखार व्यक्ति का चित्र लिया जाए। तो उसने सोचा कि मिलेगा कहां, ये मिलेगा जेल में। जेल में तो सभी प्रकार के आते हैं, तो जेल में मिलेगा। पहुंच गया जेल, जेलर से पूछा कि ऐसा व्यक्ति बताइए जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो। तो उन्होंने कहा वो फलाने नंबर के कमरे में चले जाइए, वहां है, क्योंकि उनको अलग रखा जाता नहीं तो वहां भी वो खुरापात करते हैं। पहुंच गया वहां पे, जब पहुंचा वहां पर तो देखा कि वो गजब का, बाल आल खूब बढ़ गए थे उसका, देखा बहुत खतरनाक, देखने में डर लग रहा था। उसने उसका भी फोटो वहां पे उसको लिया। जब उसका चित्र लिया तो फोटोग्राफर में एक खासियत होती है कैमरामैन पे कि वो उनको चित्र पहले का और बाद का एकदम, चाहे कितने दिन भी हो जाए तो उनको पता चल जाता है। जैसे कि पुलिस वाले होते हैं, तो जब उनको कोई चोर पकड़ लेते हैं तो उनको बुलाते हैं, उनकी सहायता ली जाती है, क्योंकि वो पहचान जाते हैं, कितने भी बदल जाए तो भी पहचानते हैं। तो उनने देखा कि ऐसा चित्र शायद मैंने बहुत पहले बचपन में लिया था, ये मेल खाता है, उसको मिला रहा था, वो देख रहा था। और देखते देखते उसने देखा, जिसका चित्र लिया तो उसने देखा, बोले भाई आप क्यों बार बार देख रहे हैं? बोले मैं इसलिए देख रहा हूं कि ये लगता है कि आपका चित्र जैसे, लेकिन कहां आप पहले वो सज्जन आदमी और कहां आप। तो उन्होंने उसको दिखाया, बोले ये किसका चित्र है? बोले हाँ मेरा ही चित्र है। बोले ये कैसा हुआ? जब मैं पढ़ता था, अच्छी संगत थी मेरी, बहुत अच्छी बुद्धि थी, लेकिन मैं जब कुसंग में पढ़ा और कुसंग में पढ़ करके ये मैंने चोरी करना सीखा और बड़ा बड़ा डाका डालने लगा, इसके कारण से मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं। अच्छा, तो इस प्रकार से उसके आंखों से आंसू आने लगे कि गजब हो गया। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं कि सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, और कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। सब अपनी अपनी संगत बना लेते हैं, देख लेंगे ना आप, देखे गंजेड़ी गंजेड़ी की संगत, शराबी शराबी की संगत बना लेता है, सब अपनी। और सत्संगी अपने सत्संगी के साथ जाता है और अपना कल्याण करता है। एक तो था ऐसे ही सज्जन व्यक्ति, लेकिन गलत संगत में पड़ गया, गांजा पीने वाले, गांजा पीते हैं ना, गांजा वो चलम के अंदर बनते, और उसमें कितनी चीज रहती, 4 चीज। नंबर 1 में रहती चलम, और दूसरे में रहता है उसके अंदर एक कंकर, और एक साफी नीचे एक लगा रहता है एक कपड़ा, और रहता छलम।
है ना, और गांजा, ये 4 चीज रहती है। बड़े चालाक होते, भगवान के भक्त बनते, तिलक भी लगाते, माला भी पहनते और मंदिर भी जाते, पूजा भी करते। तो उनने तो बड़ा चालाक आदमी था, एक साखी बना लिया, दोहा बना लिया। क्या बना लिया था? कंकर में शंकर बसे, साफी में सीता राम, और गांजा में गणपति बसे, चलम में चारों। अब कहीं चारों धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, सब उसमें हो गया। अब ये बना लिया। अब तो और खींच रहे थे चलम, दोनों चलम, एक आग लगाता उसमें और दूसरा क्या काम करता? खींचता, दम लगाता है। तो वो हिल रहे थे तो क्या हुआ कि कहा यार भाई तेरे चलम का मुंह है ना बहुत सकरा है, बहुत छोटा है, बहुत। बोले क्या यार तू गजब करता है, चलम का मुंह छोटा कहता, 10 बीघा खेती थी ना, इससे पार हो गई और कह रहा तू छोटा है, तो बहुत बड़ा है। कह 10 बीघा खेती, अरे मेरे बाल बच्चे थे वो भी इसमें पार हो गए। कहा बाल बच्चे भी? हाँ, मेरी पत्नी भी इसमें से पार हो गई, वो भी नहीं बची, और मैं भी पार होने वाला हूं। तो ये उनकी दशा देखे। और फिर देखा एक सामने सज्जन, हमारे मंगल भाई हैं, देखो बड़े अच्छे गुजराती में समझा देते हैं आपको। तो ऐसे बैठे थे, उसने कहा भाई ये क्या करेगा? बोले क्या करेगा, भगवान जब हमारे साथ हैं। लोग बात कुछ भी कर्म करके क्या भगवान की फोटो रख लेते हैं ना, बस सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती लगा के साफ करो। और आजकल तो और पढ़ाने वाले, 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। फिर काहे को आपने अच्छे कर्म करे। सदगुरु कबीर साहब कहते, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कर्म के ऊपर फल मिलेगा ना। कर्म तुम्हारे अच्छे तो किस्मत तुम्हारी दासी, धर्म तुम्हारा अच्छा तो घर ही में मथुरा काशी। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी, और ये दोनों नहीं पास तुम्हारे तो गले में यम की, है ना। कोई भी पाप काटने वाले, गंगा जी चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, वहां जाके पाप कट जाएंगे। अरे जेब तो कट ही जाएंगे, पक्का है, जेब कट जाएंगे। सावधान नहीं रहे तो, और ज्यादा सावधान रहे तो क्या कट जाएंगे? हाथ पैर भी कट सकते हैं। तो पाप काटने की जगह नहीं है। हमारे यहाँ तो ईमानदार लोग 50,000 के गड्ढे धरे घूमते रहो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वहां तो तुम्हारे पास 500 रुपए भी हो, पता लग जाए कि यहाँ है, बचने वाले नहीं है। वहां पाप काटने जाते, पाप नहीं कटते, वहां जेब कटते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते, संगत कीजिए साधु की सज्जन अच्छे व्यक्ति की संगत करो, उससे क्या होगा? संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगत हो। तो हमारे मंगल भाई जो वैसे बैठे थे उनके सामने, कहा भाई ये क्या करते हो आप लोग? तो उनने कहा कि भाई देखो, हमारे जब भगवान शिव बैठे हैं, सीता माता बैठी है, तो सब रक्षा करने वाले, हम कुछ भी कर ले। अरे उनका ही ठीक कुछ नहीं हुआ, उनके कर्म को उनको फल भोगना पड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सराई। 3 लोक के कर्ता कहिए, वाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई, उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छुपायो, कीनो कपि को स्वरूपा, शिशु पाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को भांज न कहिए, ईश्वर ना कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्म की बातें, कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात मेरी। तो कर्म के फल तो भोगना पड़ेगा ना, वो छूटेंगे थोड़ी। इस प्रकार से तो उनने भी एक साखी बना के बताया, उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए क्या करेंगे। बोले क्या करेंगे? जब भगवान, अरे भगवान कुछ नहीं करेंगे, उनको ही कर्म का फल भोगना पड़ा। तो उनने साखी बताया। बोले साखी क्या है? उनने बताया, सुनो। बोले साखी, कंकर क्या करेगा तुम्हारा? कंकर कहे कोरे करें, कोरे कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास में। कंकर कहे कोरे करें, साफी सब धन खोए, धन भी चला जाएगा। साफी सब धन खोए, और गांजा में सब कुछ फुके, चलम चूस जाए तोए। तो इस प्रकार से हमारे नुकसान नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दानों को, हाथ में होगा कटोरा, फिर कोई न देगा खाने को। सदगुरु कबीर साहब के कहते हैं, तुम चाहे किसकी पूजा कर लो, पाठ कर लो, हाँ गुरु की सबसे पहली भजन गाया था साहब जी ने, गुरु की सेवा करो, गुरु का भजन करो, उससे क्या मिलेगा? सत्संग से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगत होए। तो अपनी संगत, सज्जन की संगत,
अच्छी संगत में हम बैठेंगे, अच्छा फल आएगा। ईशा की कहा। थोड़ी देर भजन, और आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय।